अर्चित के मन में ये था कि मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली भी चीजें हैंडल करनी है, जॉब भी करनी है, प्रिपरेशन भी करनी है, साथ साथ में अब मैं बाद में ट्यूशन भी पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग में लक सा नहीं लगा था मुझे, कुछ थोड़ा सा बैड लक सा हुआ मेरे साथ दोनों ही पेपर में। सीएचएस 23 में हाँ बैड लक राइट। हुआ और सीजीएल 24 में भी बैड लक हुआ। पहले क्या करता था, 4-5 मॉक इकट्ठे दे दिया तो 4-5 एक साथ एनालाइज करें। अच्छा। तो ये भी ठीक ये है। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम लगी। एसएससी सीजीएल 2025 एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत से मेरी अभी बातचीत हो रही है। कंप्यूटर सेक्शन जो है वो खासा लोगों को पिछले साल तंग करके गया है। बहुत लोगों की जो मंशाएं हैं वो बहुत करीब आकर के जो है वो रुक गई, खास तौर पे से सेक्शन की वजह से। और ये सेक्शन जो है वो इस बार का किंग मेकर बना, इस बार का डिसीजन मेकर जो है ये सेक्शन बना। लेकिन ऐसे भी मेहनती लोग हैं जो ये मानते हैं कि कंप्यूटर सेक्शन जो है वो अच्छा रहा कि डिफिकल्ट रहा, क्योंकि वही जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बना और उसकी वजह से जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसको उसका बेनिफिट मिला। ऐसी मजेदार बातचीत और ऐसी मजेदार सोच के साथ मेरे सामने आज बैठे हैं अर्चित अरोरा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2025 को क्रैक किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, वो ये है कि ग्रेजुएशन सिर्फ 2023 में, मिड 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही तुरंत इन्होंने सरकारी पेपर देना शुरू किया और तुरंत ऑलमोस्ट जो है सक्सेस जो है वो देखनी शुरू कर दी। तो उससे कॉन्स्टेंटली वो मोटिवेटेड रहे। और बातचीत में एक चीज मुझे जो ये पता चली अर्चित के बारे में, अभी मैं अर्चित से आप सबको मिलवाऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चलते एग्जाम में सवालों के सिलसिले ने कैसे उनको लाइव एग्जाम के अंदर मोटिवेट किया और उनका जो है पैटर्न चेंज हुआ। यानी ड्यूरिंग द एग्जाम सिर्फ शायद पढ़ाई लिखाई या सिर्फ कंटेंट आपके लिए जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी मनोस्थिति कैसी है, वो भी डिसाइड करती है कि आप सिलेक्शन आज की तारीख में ले पाओगे या नहीं। अर्चित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए। और स्टूडेंट्स के साथ आज आप जो साझा करोगे वो आने वाले एग्जाम्स में आई एम श्योर उनके बहुत बहुत काम आएगा। तो कुछ अपने बारे में बताइए अर्चित, कैसे आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, जैसे आपने बताया 2023 में, किस फील्ड में किया और कैसे ये जर्नी आपने स्टार्ट की सीजीएल की तरफ? सर मेरी 12th जो है वो 2020 में मार्च में हुई। कोरोना वायरस आ गया था, तब लास्ट पेपर कैंसिल हो गया था। मेरे 4 पेपर हुए थे मेन। उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब्स करी है, मतलब बीकॉम मैंने प्राइवेट करी है और साथ में जॉब्स करी है। तो बीकॉम के लिए पूरा टाइम तो पढ़ना नहीं होता था, इसलिए मैंने जॉब अच्छा, करी मतलब है। फुल टाइम कॉलेज आप गए ऐसा नहीं है, आपने कॉलेज प्राइवेट से किया है जिसमें हम जो है पढ़ करके एग्जाम्स देने के लिए हम लोग कॉलेज से एफिलिएटेड कॉलेज में जाते हैं, और साथ साथ पैरेलली आपने प्राइवेट जॉब भी किया है। हाँ जी सर, तो थोड़ा सा वेरी नाइस। कंडीशन उस टाइम पे थी, तो मुझे प्राइवेट जॉब करके अपना खर्चा उठाना था, इसलिए मैंने प्राइवेट जॉब्स करी। तो फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2023 में? 2023 में सिर्फ पेपर कंप्लीट हुए और दिसंबर पेपर 2023 में कंप्लीट मेरे हुआ। हाथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 9 ओके। दिसंबर 2023 के हाथ को मेरे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया था। तो आपने शुरुआत की एसएससी सीएचएसएल से, राइट? शायद इसी वजह से कि भाई क्योंकि आपके पेपर ही खत्म हुए थे, अभी डिग्री नहीं आई थी, तो ग्रेजुएट लेवल ना दे करके आपने पहले हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल का एग्जाम देना शुरू किया। तो उसका पहले आप एक ब्रीफ में बताना कि आपकी जर्नी कैसी रही सीएचएसएल एग्जाम में, और फिर कब आपने सीजीएल की तरफ ट्रांजिशन किया? तो सीएचएसएल एग्जाम्स मैंने पहले भी दिए हैं वैसे तो, लेकिन सीरियसली क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब, जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई ना और मेरे को टाइम मिला प्रिपरेशन का, तो सीरियस पहला एग्जाम मेरा सीएचएसएल का जो मैंने सीरियसली दिया वो 2023 9 अगस्त 2023 को मुरादाबाद यूपी में दिया। और उसमें मेरे 168 नंबर आए प्री में, और मेरा कट ऑफ से बहुत आराम से क्वालिफाई हो गया। कट ऑफ से 10-15, कट ऑफ भी उस टाइम पे हाई जा रही थी। 1700 वैकेंसी थी, सिर्फ 1700 वैकेंसी, तो कट ऑफ जानी थी हाई। लोग तो 170-80 ना चली जाए कट ऑफ, तो वैकेंसी में 17,000, जहाँ 4,000 वैकेंसी में 40,000 क्वालिफाई करते हैं, वहां 17,000 में 17,000 क्वालिफाई करेंगे, मतलब 40,000 के भी आधे। तो मेरे दिमाग में कट ऑफ जाएगी 170, मेरे 168 आ रहे थे, तो मुझे भी पता नहीं था कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन हाँ कट ऑफ क्लियर हो गई। 157 गई थी यूआर से, और चेक कर लेना कोई, 157 या 158, और मेरे कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर थे। कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर आना मैं सीएचएसएल में, मुझे पता है कितनी बड़ी बात है। और जब मैं प्री मेरा इतना अच्छा गया था, तो मेंस के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने थे, उसी को फ्लो को ही कंटिन्यू रखना था। तो उस फ्लो को ही मैंने कंटिन्यू रखा। साथ साथ में मैं ट्यूशन पढ़ाता था मैथ्स की, तो मैथ्स सेक्शन में 2-3 घंटे ट्यूशन, 3 घंटे मेरी ट्यूशन में जाते थे, मतलब 2 घंटे अपने घर पे पढ़ाता था, तो और 1-2 घंटे मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था।
अच्छा, मैथ्स की, तो ये 9th जो आप 10th कह की। रहे हो कि आप प्राइवेट जॉब करते थे कॉलेज के साथ, वो यही वाला काम था, ट्यूशन पढ़ाने वाला, या इसके अलावा भी कुछ और करते थे आप? प्राइवेट जॉब तो सर मैंने 8 फुल टाइम करी है ना। तो अच्छा। 2023 में जब ग्रेजुएशन हुई ना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना ही है ना, मतलब तैयारी के साथ खाली बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकता था। थोड़े पैसे तो कमाने ही थे साथ में, अपने हम्म। सपोर्ट अपने हम्म। खुद के लिए। तो उसमें मैंने, क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या है, आप 9-10 घंटे काम कर रहे हो, और आपको करेक्ट, आप पढ़ाई से बिल्कुल ही अलग काम, पढ़ाई से जब करेक्ट, आप करेक्ट, बिल्कुल ही अलग करेक्ट। काम करोगे तो दिमाग में प्राइवेट जॉब में बैठे बैठे यही सोचता रहता था कि मैं कहाँ फंस गया। प्राइवेट जॉब हम्म। में मैं, मेरा पढ़ाई का मन करता था, मैं चुप, मतलब एक, तो मेरे को सर ने पढ़ते हुए देख लिया था, तो सर ने कहा तुम घर ही चलो। फोन में पढ़ते हुए देख लिया था प्राइवेट जॉब के टाइम पे, मार्च अच्छा। 2023 की बात है। एक सर थे जिनके मैं जॉब कर रहा था, तो मैं लैपटॉप में उन्होंने काम दिया था, तो मैंने फटाफट वो काम खत्म किया और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया इस बात पे आपको? फिर उन्होंने गुस्से से करने नहीं किया, उन्हें पता था, मतलब थोड़े हमारे फैमिली रिलेशन है उनके, हॉस्पिटल में था मैं जो असिस्टेंट अच्छा, अकाउंटेंट। तो उनको लगा कि तुम पढ़ने में ज्यादा रुचि रख रहे हो, तो पढ़ ही लो, वो ज्यादा सही है तुम्हारे लिए। गॉट इट। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छी बात है, चलो ये तो अच्छा हो वो गया। नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने फिर CHSL में मेंस नवंबर में दिया, 2 नवंबर को, बरेली उत्तर प्रदेश में। उसमें भी मेरे 295 आए, कट ऑफ से 3 नंबर ऊपर हम्म। आंसर के हिसाब से। लेकिन लास्ट में चैलेंज वैलेंज होते, सारा चैलेंज होते ही मेरा एक, बहुत क्वेश्चन चेंज हुए, लेकिन जो बहुत क्वेश्चन चेंज हुए ना, वो सही चेंज हुए। हम्म। लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने SSC में गलत चेंज किया, मतलब इनइक्वालिटी वाला जो आंसर, मतलब पहले सही चेक किया था, बाद में उन्होंने गलत चेक किया, तो वही 4 नंबर कम कर गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, 3 सही मिलते हैं तो हम्म। 4 जाते हैं। तो 4 हम्म। गए मेरे, और कट ऑफ से 1 नंबर कम रह गया, तो रह गया, मतलब हम्म। 1700 वैकेंसी में भी मेरा। लेकिन वो फायदा ये था, क्योंकि इसमें मेरे को अच्छा ये लगा कि मैं CHSL में जाके, मेरा ड्रीम CGL ही था, क्योंकि हम्म। ड्रीम सबका CGL ही होता है। CHSL हम्म। में इतना ग्रेड पे नहीं मिलता, क्योंकि जो बच्चा CHSL में पास हो गया वो CGL बाद में देगा ही। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो, मैं अब डायरेक्ट CGL ही निकालूंगा। अगर मेरा CHSL नहीं हुआ तो भगवान ने ये सोच रखा होगा कि मेरा डायरेक्ट CGL ही निकलेगा। तो ये कहीं बड़ा कहीं एक मौका पॉजिटिव मेरा। तरीका है इसको देखने का, क्योंकि दो चीजें मैं यहाँ पे इस पे थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। एक, आप सबने सुना होगा कि अर्चित ने एक बात कही, जो अक्सर अभी हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं तो हर हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो अक्सर इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जहां वो बोलते हैं कि फैमिली का बहुत सपोर्ट था, यानी कि फाइनेंशियली काफी सपोर्ट था, और हमें अपने आप ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हमने अपनी मेहनत करी, हार्डवर्क किया, पढ़ाई की, और हमारा सिलेक्शन ले लिया, 2 साल लगे, साल लगा, जो भी टाइम लगा। और एक तरफ अर्चित के मन में यह था कि मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली भी चीजें हैंडल करनी है, जॉब भी करनी है, प्रिपरेशन भी करनी है, साथ साथ में अब मैं बाद में ट्यूशन भी पढ़ाऊंगा कॉलेज खत्म करने के बाद, ताकि प्राइवेट जॉब में ज्यादा समय ना लगाऊं, तो कुछ ऐसा करूं जो पढ़ाई से संबंधित हो। तो ये एक स्ट्रगल दिखाता है जो अलग अलग प्रांत से आने वाले स्टूडेंट्स को अपने अपने तरीके का स्ट्रगल झेलना पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी स्ट्रगल की स्थिति में हो, तो यार ये मत सोचो कि मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, वाई मी, उसमें से पावरफुली निकलने की कोशिश करो। है ना, ट्राई मी वाला जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत पॉपुलर लाइन है कि वाई मी की जगह ट्राई मी कहा करो। दूसरी बात जो अर्चित लाइफ ने में। कही वो ये कही कि CHSL में सिलेक्शन ना होना, देखो अब इसको अगर मैं पॉजिटिव स्पिन दूं तो वो यही होगा कि पहली ही बार में एक तरह से कॉलेज से निकल के आपने सीरियसली पहला ही एग्जाम दिया, क्योंकि पहले CHSL दिया था बट वो इतना सीरियसली नहीं दिया था। तो कॉलेज से निकलते ही आपने CHSL पहली बार सीरियसली थोड़ा सा कोशिश करके दिया, तो उसमें मेंस तक आप पहुंच गए और आपने एक तरह से ऑलमोस्ट क्लियर भी कर लिया उसको। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट तो मिला कि हाँ भाई मैं शायद कर तो सकता हूं, क्योंकि वो एक फीलिंग आना ही पहली बात में जरूरी है। बट इतना करीब जाने के बाद जब नहीं हुआ, तो उसको भी पॉजिटिव स्पिन देना कि भाई नहीं हुआ तो शायद मर्जी कुछ और है, शायद CGL की तरफ मेरा जाना जरूरी है। तो ये आइडेंटिफाई करना भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग यहां से नकारात्मकता की तरफ, निराशा की तरफ बढ़ जाते हैं, और फिर वहां से पूरा जर्नी उनका जो है वो खराब हो जाता है। तो अर्चित, वेरी गुड, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे कि आपने इसको कैसे पॉजिटिवली लिया, और वहां से फिर आपने CGL की तैयारी शुरू की। चलिए आगे, CGL में फिर क्या हुआ? 24 में आपने CGL दिया फिर? हाँ, 24 में कभी निकल जाता, बस उस टाइम पे मेल, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी 170 नंबर आ रहे थे। लेकिन हम्म। मेन पेपर वाले दिन ही मेरी उस 2-4 दिन में बहुत तबीयत खराब रही, हम्म। वायरल सा रहा। तो उस टाइम पे मैथ्स और रीजनिंग करने में बहुत दिक्कत हुई, पेपर में वो लिख के करनी होती है ना। इंग्लिश में, जीके में मैंने बहुत अच्छे, इंग्लिश में मेरे 45 आए थे 50 में से, और जीके हम्म। में भी 25-30 आए थे, जो बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ है। जीके में तो 30 मार्क्स अच्छे होते हैं, क्योंकि करेक्ट। उसमें मार्क करना था। मैथ्स रीजनिंग में करने में थोड़ी दिक्कत होगी, अगर 10
पाँच दस नंबर, 10-10 नंबर दोनों में और ऊपर आ सकते थे, तो 140 से 160 आ सकते थे आराम से, लेकिन आ नहीं पाए। फिर उसके बाद भी मेरे कोई नहीं, क्योंकि मुझे इतना भरोसा था अपने आप पे कि मैं निकाल दूंगा। मतलब स्कूल में भी मैं 8 9 10 11th क्लास का रैंकर था, तो मतलब हाँ, एसएससी में स्टार्टिंग में लक सा नहीं लगा था मुझे, कुछ थोड़ा सा बैड लक सा हुआ मेरे साथ दोनों ही पेपर में। सी एच एस 23 में हाँ, बैड लक राइट। हुआ, और सीजीएल 24 में भी बैड लक हुआ। और करेक्ट। फिर सीजीएल, क्योंकि तब मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं तो निकाल दूंगा, बस अपने मुझे। अब मैं और स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि बस आप तीन चीजों पे भरोसा रखो। अपने ऊपर रखो कि मैं कर सकता हूँ, अपने गॉड पे रखो कि वो आपको देख रहा है, आपकी मेहनत का फल गॉड देगा, एसएससी नहीं देगा, आपके पेरेंट्स नहीं देंगे, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बस अपने गॉड के ऊपर भरोसा रखो कि आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो एक ना मेहनत कर रहे हो तो 1 साल में नहीं, तो 1.5 साल में नहीं, तो 2 साल में आपको फल मिल ही जाएगा। और तीसरा, अपने हार्ड वर्क इतना कर लो ना, बस कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि स्कूल लेवल पे तो कुछ नहीं था, मतलब 50 बच्चों की क्लास में फर्स्ट आने की तो बहुत इजी रहता था। तो जबकि 50 मतलब 49 बच्चे, मतलब ऐसे ही एवरेज क्वालिटी के, उसमें उसमें तो मजा आता था। मतलब उसमें तो आराम से भी, उसमें ये था कि मैं कम भी पढ़ूंगा ना, तब भी फर्स्ट आ हो जाऊंगा। मतलब जाएगा। स्कूल थोड़ा सा ऐसा रहता मेरा स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा टॉप का नहीं था स्कूल मेरा सिटी का, थोड़ा नीचे लेवल का था, तो वहां पे इतने ज्यादा हाई क्लास इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे, तो मेरा हो गया था आराम से, तो हम्म। फर्स्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ पे और कंपटीशन में यहाँ फर्स्ट रैंक लाना तो दूर, यहाँ पे कंपटीशन तो एकदम ही हाई हो गया। कंपटीशन हम्म। का मैंने फील किया कि कंपटीशन एग्जाम्स तो बहुत ज्यादा ही है, कि पास करना ही बहुत मुश्किल है। वहां पे टॉप करना जितना इजी था ना, उससे हार्ड 10 10 टाइम्स गुना यहाँ पे क्लियर करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम्म। मैंने सीजीएल 24 दिया। फिर क्योंकि मेरे को पता था सीजीएल, जैसे 24 का मैंने मेंस दिया ना, हम्म। 24 का मैंने मेंस मतलब दे के लिया। जैसे ही मेंस हुआ, दो शिफ्ट में, 18 जनवरी 25 में और 20 जनवरी 25 में, मैंने 20 जनवरी। जैसे आया, मैंने जैसे मतलब आया ना वो आंसर किया ही, तो मैंने दिया। मॉक टेस्ट टेस्ट ऐप पे आ गया वो, वैसे ही दिया मैंने। 300 मतलब अच्छे नंबर आ गए। प्रिपरेशन करा था मैंने कहा जैसे मॉक टेस्ट है, मैं मेंस के लिए क्वालिफाई तो हुआ था, लेकिन जैसे मेंस का और बच्चों को आया, तो मैंने मेंस उसी दिन पहले दिन ही दे दिया। तो मेरे अच्छे अच्छा। मार्क्स आए थे 300। तो मैं देख रहा था मेरी कट ऑफ क्लियर करती थी, अगर मैं बैठता तो मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो करती जाता। थी मैं। हाँ, तो मतलब ऐसे ही। हम्म। हाँ, ये होता है ना इंटरेस्ट, तो मतलब थोड़ा सा बुरे मन से दिया, लेकिन हम्म। क्योंकि मैं मेंस के क्वालिफाई नहीं कर पाया था, मैंने कहा, तो मैंने दिया। उसमें भी अच्छे नंबर आए। और 2024 में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का इशू हुआ था। हाँ, वो थोड़ा तो लास्ट में रहा था कुछ इशू। तो फिर आपने और 25 में ठान लिया कि इस बार तो निकालना ही है कोई भी हालत में। अच्छा, फिर 25 में अर्चित मैंने, से जब बातचीत करी तो उन्होंने स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में ये बता दिया कि मैथ्स तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ्स और रीजनिंग में खासी उनकी पकड़ जो है वो मजबूत रही है। तो अब रीजनिंग में बातचीत तो से कुछ ये भी कर, समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में कमजोरी रही, एक बार आपको रियलाइज हुआ कि भाई 24 में मैथ्स और रीजनिंग की वजह से थोड़ा सा मैं अगर पीछे रह गया हूं, तो अब उसको स्ट्रेंथ बना लूं। तो ऐसा है कि 25 में इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग आपका स्ट्रेंथ बन गया, या फिर कुछ और थॉट था इसके लिए? मैथ्स रीजनिंग में बचपन से अंदर, मैथ्स मेरी अच्छा। स्कूल लेवल पे स्ट्रेंथ है। स्कूल लेवल में हाँ। मेरे बोर्ड्स में मतलब 100 में से 100 का करके आया था, 595 आए थे, पता नहीं वो क्यों कटे। हम्म। मैथ्स मेरी स्टार्टिंग से, सर 3 4 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैथ्स जब मैं पढ़ाते हुए और आ जाती है मैथ्स, क्योंकि किसी को आप पढ़ाते हो ना, तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। हाँ, करेक्ट, आई एग्री, टोटली एग्री। मतलब जो क्वेश्चन मैं मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ वही मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो मैथ्स के लिए मुझे अलग से टाइम ही नहीं देना पड़ रहा था। हम्म। वो मेरा टाइम वो मेरा टाइम दो ट्यूशन पढ़ाने में बहुत अच्छा था, मतलब पैसे मिल भी रहे थे, और हम्म। मेरी एफिशिएंसी बढ़ नॉलेज रही थी भी उस टाइम। डीपर हो रही थी। हाँ, ट्यूशन पर एसएससी के सभी एक्सपर्ट को कहता हूँ, ये मत सोचो कि आपके 12 घंटे में से आपके घंटे कम हो रहे, अरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी बहुत ज्यादा, हम्म। और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने ऊपर। जो मेरे बच्चे मेरे बहुत बच्चे बोर्ड्स में 10th में 90 प्लस, मतलब जितने ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाए, लेकिन जितने बच्चे पढ़ाए ना, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे हम्म। को बहुत कॉन्फिडेंस मिला अंदर से हम्म। कि हाँ, मैं मतलब सामने वाले को समझा भी पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस मिला अपने ऊपर ही। तो आई थिंक यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। ये बहुत बड़ी आपने फिर से एक और बात बोली है कॉन्फिडेंस के बारे में। तो अगर आप इनकी जर्नी अब तक देखोगे, अगर अब तक आपने सुना है कि क्या कह रहे हैं, अर्चित के साथ एग्जाम्स
कई बार ऐसे हुआ कि लास्ट मोमेंट तक वो चले गए, ऑलमोस्ट क्लियर करके वापस कैंसिल हो गया एक तरह से, वापस कॉल बैक हो गया, तो उसके बावजूद निराश ना होकर के उसमें से उन्होंने लर्निंग्स ली, पिकअप किया। टीचिंग क्योंकि कर रहे थे तो उससे उनको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस बढ़ा। साथ साथ में इस एज ग्रुप में मैंने ये भी देखा है, मैं भी अपने इस एज ग्रुप से गुजरा हुआ हूं, और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, कि इस एज ग्रुप में खास तौर पे बच्चे को लगता है कि यार मुझे जिम्मेदारी उठानी है, मुझे कुछ करना है, मुझे अब डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं अब और पैसे जो है पेरेंट्स के ऊपर से अब नहीं लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक, मुझे कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए। तो वो भी आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं अब आप पढ़ा रहे थे, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा है, तो मतलब हर तरह से एक कॉन्फिडेंस, जो भी छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, वो आई थिंक ओवरऑल आपकी जर्नी को थोड़ा थोड़ा सा बाकियों से ऊपर उठा के रख देती है, वो एक बेनिफिट है। और यहां से अब मैं जिस सवाल पे आना चाहता हूं, वो जो आपसे बातचीत करके मुझे पता चला था कि अर्चित ने ये बोला कि चलते एग्जाम में जो, अब देखो हर कोई एग्जाम में एक माइंडसेट के साथ जाता है कि हाँ भाई एग्जाम है, मैंने तैयारी करी, मुझे पेपर देना है, लेकिन जब आप बायोमेट्रिक वगैरह कर लेते हो, जब पेपर स्टार्ट होता है तो थोड़ी थोड़ी घबराहट होनी शुरू सबको हो जाती है, लाजमी है, नॉर्मल है। वहां से अगर कुछ बच्चों के कुछ सवाल नहीं लगते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा डगमगा करके हाथ से मौका छोड़ने लगते हैं। बट अर्चित के केस में उल्टा हुआ, उनके मैथ्स में उन्होंने क्वांट से ही शुरुआत करी, आई थिंक इस टायर 2 की बात आप बता रहे थे, तो क्वांट से शुरुआत करी, और जब सवाल लगने लगते चले गए तो उनका कॉन्फिडेंस वहीं बीच पेपर में बूस्ट हो गया कि भाई ये तो मेरा निकल जाएगा मुझे लग रहा है, और फिर वहां से आई थिंक जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट। और एक बात मैं कह दूं, सवाल तो मतलब अगर सवाल लगने से कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ, सवाल मैंने देखे कि बहुत हार्ड है और मेरे से हो गया। हार्ड सवाल भी बन रहे हैं, राइट 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 राइट। हार्ड सवाल बन मतलब गया और कुल मिला के बीच एग्जाम का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट है ना, उसने जो है और भी काफी मदद की होगी। तो ये मेरा इस क्वेश्चन, पे। हम्म। अगर 30 क्वेश्चन मैथ्स में इजी आ जाते और मैं 30 के 30 कर देता ना, तो मुझे खुशी ना मिलती। 90 आते ना मेरे, हाँ तो राइट। मेरे को खुशी मिलती। अगर मेरे भगवान से पहले भी, मतलब भगवान से 2-3 दिन पहले यही प्रे की थी, पेपर बहुत हार्ड बने, हर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट, कंप्यूटर, 5-6 सब्जेक्ट हार्ड बने, जिससे कि कट ऑफ, मतलब अगर इजी बन जाती है ना, तो इजी बन जाता है ना पेपर, सीएचएसएल में इजी बनता है, तो वहां कट ऑफ ये जाती है बहुत आर्गुमेंट कम। मैंने सुना है, काफी लोग से सुना है कि अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो जो असली में मेहनत करता है, जो शुद्ध हम्म। ज्यादा हार्ड वर्क एकदम पूरा मेहनत से आया होता है, उसको थोड़ा सा अपना बेनिफिट मिलता है। और जो फिर कई लोग फ्लूक वाले केसेस होते हैं, जो तुक्के वाले केसेस होते हैं, वो फिर ज्यादा आगे नहीं निकल के आ पाते हैं, तो बहुत ही हार्ड आता है तो उसका भी फायदा है। बट खैर हर चीज के प्लस और माइनस है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये आपका, अब आप मुझे जनरली ये बताओ अर्चित कि आपका, मैंने काफी जर्नी सुना हम लोगों ने, सीएचएसएल का, सीजीएल का, हमने ये सुना कि कॉन्फिडेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है आपकी जर्नी में। आप ब्रीफली हमें ये बताओ कि आपका प्रिपरेशन पैटर्न क्या था सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के, कैसे जब आपने प्रिपेयर किया तो क्या कुछ खास किया, क्या कुछ अलग किया। और मुझे ये जरूर जानना है कि जब आपका, जब जैसे आपने सीएचएसएल इतना करीब से देखा, सीजीएल टायर 1 2024 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव लाया कि 25 में आपका सिलेक्शन जरूर ही जरूर हो जाए, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। मॉक टेस्ट सीरीज, एक आधी ऐप की मैं टेस्ट सीरीज ले लेता था बस, और बाकी यूट्यूब, यूट्यूब और मॉक टेस्ट सीरीज बस। और ठीक है, 2 चीज मैं फॉलो करता था 2023 तक। सब्जेक्ट वाइज बोला था तो सबसे पहले मैं मैथ्स पे आता हूँ। जैसे मैथ्स सेक्शन, मैथ्स में स्कूल बच्चे 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता था, और मैंने 9th-10th है ना, तो वहां पे तो मेरी नॉलेज बढ़ती थी, वहां पे तो डीप में क्वेश्चन करवाना पड़ता था, तो बच्चे को समझाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे डीप में पढ़ता रहता था, तो मुझे शॉर्ट ट्रिक्स खुद ही समझ में आ गई, पढ़ाने पढ़ाते से ही। मैं जब पढ़ाने जाता था ना, मान लो 4-5 किलोमीटर दूर जाता था एक्टिवा पे पढ़ाने, तो मैं अच्छा। कोई उसके लिए ना मुझे इंटरेस्ट, मजा आता था, मैं वेट करता था कि कब मेरी ट्यूशन का टाइम हो। जैसे कोई गेम खेलने जाना होता था, थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा पढ़ाई में, स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे कुछ दोस्त है ना, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो 2 घंटे अगर वो पढ़ा रहे हैं ना, तो वो सोचते हैं कि जल्दी 2 घंटे खत्म होए और मैं अपना पर्सनल टाइम लूँ, मैं इसका ट्यूशन खत्म होए मेरी, और मैं अपना एसएससी की तैयारी करूँ, है ना। उसमें भी आप अच्छे से तैयारी करो, कोई सा भी टाइम ऐसा नहीं होता, अपना अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैथ्स मेरा ट्यूशन पढ़ाने से इंक्रीज हुआ। ओके। मैंने 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 यूट्यूब से भी पढ़ाई करी है, एक मतलब सारे चैप्टर मैंने, एक मैंने पिनाकल की बुक ले ली थी, ठीक है, और वो लगा दी मैंने। मेरी मैथ्स अच्छी थी, उसके मैंने पिनाकल इसलिए ली, मैं एक एक क्वेश्चन डीपली करता हूँ, समझ में आ गया। मॉक्स में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन मुझे उस मॉक्स में हर तरह के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे ना,
तो मैं हाँ राइट, वो तो है। मॉक से आप प्रैक्टिस का काम नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स होना, कोई बुक मॉक होना जरूरी है। मॉक में क्वेश्चन आएंगे, मॉक में प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हाँ। अब पेपर में वो 2 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के। पिनाकल की बुक ली, अलग उसमें उसमें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के ना पिनाकल 400-500 क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग के वैरायटी क्वेश्चन होता है उसमें हर तरह के। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर 500 क्वेश्चन है ना, तो शुरू के 70-80 क्वेश्चन ऐसे होंगे वैरायटी क्वेश्चन। तो उसमें वैरायटी क्वेश्चन में वो सारे वैरायटी कवर हो जाएगी, तो आप खाली वो भी लगा दो ना। पिनाकल की बुक आप देखते हो उसमें लिखा होता है 7,000+ क्वेश्चन, डर जाते हो। ऐसा कोई नहीं है, आपको स्मार्टली तरीके से पढ़ना है। आप हर चैप्टर में वैरायटी वैरायटी क्वेश्चन भी लगा दोगे ना, फॉर्मूले आप उसमें नोट्स पढ़ लो और वैरायटी क्वेश्चन लगा दो, और बस वैरायटी क्वेश्चन में सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे ना। और हम्म। आपको टाइम मिले तो आगे वाले क्वेश्चन लगा दो। हम्म। इतनी बुक्स रखी है। मेरे पास पिनाकल की बहुत सारी बुक लेनी थी, मैंने पढ़ी नहीं इतनी। मैथ्स की तो पढ़ी थी वैसे बहुत। तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी ये होगी कि अपनी पिनाकल की बुक ठीक लगाई है, थी मैंने तो। मतलब मैथ्स में अब आपका पर्सनल प्रीवियस नॉलेज, आपका ट्यूशन पढ़ाने का एक्सपीरियंस, आपकी जो साथ साथ में एक्स्ट्रा आपने यूट्यूब से भी पढ़ाई करी और जो आपने प्रैक्टिस करी, वो सबने मिलाकर के आपका मैथ्स का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैथ्स और बाद में सबसे सीजीएल मेल सीजीएल प्री में मेरे मैथ्स में 50 से 50 आ जाते हैं, लेकिन वो एडीक्यूटी ने वो जूम इट, मैं थोड़ा इंटरफेस में कंफ्यूजन हो गया, इसलिए मेरे मैथ्स में 44 नंबर के आसपास आए थे। हम्म। 50 आ जाते मेरे, 44 आते वो मैं, क्योंकि ना टाइम में जूम इन जूम आउट मैं बहुत क्वेश्चंस में मैथ्स में वो एक बार में हाँ दिख नहीं ये रहा था हम सुना क्वेश्चन। था हमने, हाँ वो तो एक बार डिस्प्ले में में दिख कुछ नहीं इशू आ रहा रहा था, था। वो टीसीएस का तो था कि आराम से वो मतलब वहां से 8 मिनट कम पड़ गए, 10 उनके इंटरफेस में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई ना, तो टाइम कम पड़ गया। बाकी मैं आराम से फ्री, लेकिन फिर भी मेरा क्वालिफाई हो गया आराम से। और हम्म। फिर 18 से है ना, तो जब तक हम्म। फिर 18 दिसंबर को जैसे ही देखा मेरा प्री क्लियर, मैं हम्म। डाउटफुल था थोड़ा सा प्री फिर क्लियर जोश नहीं आ होगा, गया। क्योंकि मेरी हम्म। प्री क्लियर मैं, हाँ मैं जिम वगैरह में भी टाइम स्पेंड कर रहा था तब। और फिर हम्म। 18 दिसंबर को प्री क्लियर, और 18 जनवरी को मेस। मैंने कहा सब हम्म। छोड़ दिया मैंने। हम्म। मैं जिम गया, फिर वहां पे मना करके आ गया। मैंने कहा भाई 25 दिन जान लगा देनी है। और फिर मैंने और उसमें मतलब फिर मैंने ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन तो ले रखा था अगस्त से, हम्म। लेकिन ऑलिव बोर्ड के टेस्ट दे नहीं रहा था, मतलब फ्री हम्म। में दिए। और फिर मेंस में मैं मतलब देने छोड़ दिया था, लेकिन उस अब हम्म। सब्सक्रिप्शन का ये फायदा था, मतलब पता था कि अपने जो लाइव मॉक टेस्ट आएंगे वो बाद में भी दे सकते हैं। हाँ अगर हाँ हाँ। बाद, तो मैंने फिर उसके बाद 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक अपना पूरे स्टडी का टाइम जो था पूरा घंटा में, अब वो 1 महीना था मेंस का, तो मैं कुछ नहीं कर रहा था उसमें, सिर्फ हम्म। 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था 4 से 5। हम्म। ट्यूशन मैंने लास्ट दिन तक पढ़ाई है। हम्म। अच्छा, ट्यूशन मैंने लास्ट दिन तक पढ़ाई है, मतलब 18 जनवरी को पेपर था, मेरे दोस्त था एक, ग्रुप बना रखा था उसने, तो ट्यूशन छोड़ भी दी थी, लेकिन मैंने ट्यूशन लास्ट के 1-2 दिन पहले ही छुट्टी मारी थी बस। दो 2 दिन पेपर के, टाइपिंग और मेंस की, और 2 दिन वैसे उससे पहले के 4 दिन छुट्टी मारी हम्म। बस। हम्म। तब तो उसमें फिर पूरा दिन मैं पढ़ ही रहा था, जब लास्ट के 1 मंथ मैंने इतना पढ़ लिया जितना बच्चे 1 साल नहीं पढ़ते। वो पता था ना कि अब तो मेरे आ गया, वो निकालनी है। लास्ट का 1 मंथ। और मैंने जब मॉक टेस्ट, और जो मेरा फ्लो टूट गया था ना प्री प्री के मॉक देने के, प्री का मैं मॉक्स दिए मैंने, तो मेरे 160 आ रहे थे ऑलिव बोर्ड तक के। ऑलिव हम्म। बोर्ड के प्री में 160 के आसपास आ रहे थे, 160 165 के आसपास, अच्छा स्कोर है हम्म। बहुत। हम्म। ऑलिव बोर्ड क्योंकि बहुत अच्छे मॉक्स देता था ना, और 160 ऑलिव बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता, परसेंटाइल भी बहुत हम्म। अच्छी आ रही थी। हम्म। तो मेरा फ्लो हो गया था, तो वहां से मेरे 260 नंबर आने लग गए मेंस में स्टार्टिंग में। हम्म। फिर मुझे और मैं एक 260 नंबर आया, तो मुझे जब मेरे को कम नंबर आता ना, मुझको अपने ऊपर चैलेंज वो लगा, ईगो हाइट होगी, मैं कैसे हुआ, फिर मैंने और मॉक टेस्ट दिए। तो ऑलिव बोर्ड की ये स्पेशलिटी लगी मेरे को कि आपको वो पहले ही कम दिखा देगा, तो आपको वो अगर आप हार्ड मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं ना, तो आप भागो मत उस मॉक प्लेटफॉर्म से। हाँ आप हाँ। उस मॉक को दो ना, जब आप अपनी मेहनत से उस मॉक की ऐप को दो। फिर 260 दिए, फिर दोबारा दिया 270 आए, फिर दोबारा दिया 200, फिर वापस 260 चले गए, फिर दोबारा दिया, एनालाइज करता करता गए। फिर मैंने लाइव सितंबर से नवंबर तक के सारे दे दिए। फिर धीरे धीरे 300 आए। फिर मैंने मतलब मॉक्स ही देता रहा, मतलब कोई देखो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब 1-2 साल से इंग्लिश के हम्म। नोट्स बने पड़े थे ग्रामर के, मैंने कहा कभी रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि हम्म। मॉक टेस्ट से सारा कुछ रिवाइज ही हो रहा है आपका।
आपको हाँ लास्ट में देगा एग्जैक्टली, मॉक एक बार सिलेबस हो गया फिर मॉक देते रहने ज्यादा सही है। पूरा पूरा दिन, मतलब 5-6 घंटे में मॉक टेस्ट मिल गए, और 1 घंटा मेंस का मॉक टेस्ट होता है, सवा दो हम्म घंटे का कंप्यूटर मिला के, हम्म और हम्म, हम्म। और 1 घंटा उसका एनालाइज करने में जाता है। तो मैंने 3-4 मॉक, मतलब पहले क्या करता था ना, 4-5 मॉक इकट्ठे दे दिए, मैं 4-5 एक साथ एनालाइज करें। अच्छा। तो ये भी ठीक ये है। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम की लगी। हम्म बताऊं क्यों? क्योंकि एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और उसको एक को एनालाइज कर लो, वो भी लोगों के अपनी अपनी हिसाब होता है। लेकिन जब मैंने मैंने देखा, ये किसी से देखा ना, मेरे दोस्त ने ऐसा, मुझे पता चला कि मेरा दोस्त ऐसा कर रहा था, तो फिर हम्म। मैंने देखा कि पहले तो हाँ 3-4 मॉक टेस्ट दे दिया आपने, मैंने ना ऐसे एक पेपर बना लेता अक्टूबर का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि हर महीने में अच्छा, चार आप चार से एनालिसिस पांच भी अपना डेटा भी ट्रैक कर रहे थे एक तरह से लिख करके। हाँ, मेरे हम्म पास वो पेपर नहीं पड़ा, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे अक्टूबर का ये था ना, अक्टूबर के दिसंबर की बात थी, और मेरे सितंबर अक्टूबर नवंबर के ही नहीं दिए। तो मैंने एक हम्म पेपर पे 1 2 3 4 5 लिख लिया, किसी पहले हम्म देख लिया कि कौन, किसी महीने में 5 मॉक टेस्ट थे, किसी महीने में 4 मॉक टेस्ट, संडे के हिसाब से, किसी में 4 संडे होते, किसी में 5 संडे होते। और फिर मैंने देने शुरू कर दिए, और फिर, बस मॉक, फिर मैं नंबर लिखता गया अपने, कि इसमें 284 है, इसमें 296 है ना, हम्म इसमें मैं नंबर लिखता गया। फिर जैसे हम्म अक्टूबर के 5 मॉक टेस्ट कवर हो गए ना, हम्म। फिर उसको पांचों को एनालाइज किया अच्छे से। उन एनालाइज का उन एनालाइज को कुछ बच्चे कॉपी में लिखते हैं, तो मैंने कॉपी में ना, मैंने स्क्रीनशॉट ऑलिवर बोर्ड की ऐप में सेव कर लिए। पहले स्क्रीनशॉट लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो स्क्रीनशॉट ले लेके रखते चले गए कि इन्हीं क्वेश्चंस को बाद में देख हाँ लेंगे वापस। हम्म हाँ, और इसमें बहुत स्मार्टली, हार्ड वर्क तो करना है बहुत, लास्ट में तो मैं, इतना टाइम नहीं था हम्म कॉपी बनाने का, तो मैं पूरा हम्म। क्वेश्चन कॉपी में लिखूं। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट लास्ट में अगर एक ही महीने का टाइम है तो फिर वो सही नहीं है, शुरू से चल रहा है तो ठीक है। मेरे फोन में गैलरी में 3-4 हजार स्क्रीनशॉट चले गए थे, हम्म। और उसको, और 3-4 हजार को भी मैंने ऐसे बना रखा था। ये गैलरी में एल्बम, प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ्स के, मतलब मैथ्स अच्छा। के इजी क्वेश्चन, मॉडरेट, ऐसे मैथ्स के हार्ड क्वेश्चन। क्योंकि हम्म अपने हिसाब से जीके में तो, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मेरे को मैथ्स को ना क्लासिफाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि मैथ्स हम्म क्योंकि हार्ड ना मेरे को इजी लगती थी मैथ्स, इजी और मॉडरेट, हम्म ज्यादातर कोई हम्म मॉडरेट क्वेश्चन आता तो वो इजी, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। पढ़ाई इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट के साथ करोगे ना, तो हो जाएगा। इंटरेस्ट और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये 3 चीज अगर आप में होगी, अगर आप सीजीएल को ऐसा बोझ लेके चलोगे ना कि हाँ यार क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे अपना जान लगा दो सीजीएल में, मतलब सीजीएल में जान अपनी, अगर आपने अपना 100% दे दिया ना, फिर आराम से, अब फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वेरी आपको नाइस। पेपर, अब मेरे अंदर ये था कि अगर आप, मैं आने वाले एक्सपीरियंस को, अब जो मेरी स्टोरी है ना, वो सुनने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है मुझे, वो उनको वो लोग अब जो एक्सपीरियंस देखेंगे ना, वो देखेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया ना, उनकी स्टोरी आ रही है, वो मैं भी नहीं देख रहा, क्यों क्या ही करूंगा मैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं अब आने वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो मैं, अरे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रखो, जैसे हम्म आप 18 जनवरी, अगर आपको जो भी मेंस का देना है, आपको मॉक टेस्ट में इतने आने जाने, आपको पेपर जाते भी टेंशन ना होए। आपको पेपर देने से पहले ही आपको कंप्यूटर में टाइम आ रहा होगा ना, 15 मिनट में पेपर शुरू, उससे हम्म। वहां पे 15 मिनट, आपको टेंशन ना हो, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए ना, आपको घर से निकलते ही पता होना चाहिए कि आपके 90 में से 90 आएंगे, चाहे एसएससी कैसा ही पेपर बना ले। आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी। बाकी तो सेल्फ रीजनिंग कॉन्फिडेंस में चाहिए उस टाइम पे, तभी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। डरते सेल्फ हुए जाओगे कॉन्फिडेंस, तो फिर पेपर गड़बड़ी होगा हाँ, आगे। हम्म। अगर आप अच्छा कॉन्फिडेंस अर्चित, में आपने गए ये ना, सुना होगा, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि सेक्शनल टाइमर जो है, संभावना है सीजीएल में उसके आने की, सिलेक्शन पोस्ट में तो आ ही गया है टायर 1 में, कि भाई हर सेक्शन अब 15-15 मिनट में करना होगा। तो अगर आप दोबारा दे रहे होते पेपर, तो क्या सोचते इस बारे में, क्या क्या प्लान दोगे ना आप इंप्रूवमेंट के लिए, दोगे दोबारा से? तो अब आपने क्या ओएस सोचा है कि कैसे इसको मॉडिफाई करोगे, सेक्शनल टाइमर को कैसे डील करोगे? कुछ भी नहीं है मेरे लिए तो, क्योंकि हमारी, मैं प्री में पहले से ही प्लान करके जाता था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये 3 नंबर लिख के जाता था, 40, अच्छा, 40 40 25 15, हाँ दिख रहा है। में 40 25 15 होना चाहिए, हम्म है ना। तो सबसे पहले मैं मैथ्स करता था, बीस हम्म मिनट में
तो मेरे को दिमाग में 40 याद रखता, मैं ये 3 नंबर याद रखता था, 40, 25, 50। जब मैं मैच करता था तो 20 मिनट में कर लेता था मैं। अब तो 15 मिनट में करिए, मतलब 20 मिनट में ना वो आराम से हो जाती है, अब 15 मिनट में भी हो जाएगी जिस बच्चे की प्रिपरेशन। कोई ऐसा सेक्शनल टाइमिंग बहुत बड़ी जिसकी उल्टा सेक्शनल टाइमिंग और अच्छी बात है मेरे हिसाब से। सेक्शनल टाइमिंग एसएससी ने कुछ, एसएससी की कुछ रूल्स अच्छे होते हैं, कुछ रूल बुरे हैं। ये वाला रूल बहुत अच्छा लगा मेरे को एसएससी का, अच्छा लग सेक्शनल रहा है। टाइमिंग। हाँ, क्योंकि इससे क्या है, कंपटीशन छट जाएगा इससे। आधे लोग तो अब घंटे, आधे जो लोग जिनमें थोड़ी मतलब वो कहते हैं ना विजडम की कमी होगी, तो वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि अब सेक्शनल टाइमिंग की 50 वीडियो डाल रहे हैं लोग, तो कौन देखे इसमें। नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। आई थिंक जो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप मॉक दे दे के अभी सीखोगे, आई थिंक वही ज्यादा 15-15 इंपॉर्टेंट है, मिनट वही बेनिफिट करेगा आपको। वीडियोस देखने से क्या ही। अब पेपर में क्लैरिटी आ गई, हाँ, बैंक एग्जाम्स की तरह क्लैरिटी आ गई कि हाँ सबसे पहले थोड़ा सा ना, और हमारे दिमाग में 100 क्वेश्चन चलते थे, अब हमारे दिमाग में ऐसे स्टेप बाय स्टेप खुलेगा, तो पेपर में हाँ, और अच्छा हाँ, होगा। मतलब एट ए टाइम अगर आपका टाइमर चल रहा है तो आपको उन 25 सवालों के बारे में ही सोचना है, आगे पीछे का कुछ नहीं है। अब जो गया वो गया, और जो आएगा वो बाद में देखेंगे। मतलब पहले ना पेपर स्टेप्स में, पेपर 4 पार्ट में था तो, लेकिन वो जुड़ा पूरा हुआ एक था। साथ था कि बाद, हम्म। हाँ पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था कि बाद में हम्म। मैथ्स का एक क्वेश्चन करेंगे, बाद में इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे, बाद में जीके का, छोटे छोटे। अब हमें एक तरह से छोटे छोटे 4 पेपर हुए। हम्म। करेक्ट। अब गुड हमें वे ऑफ लुकिंग एट इट। नाइस। हर चीज को गुड वे में देखना चाहिए वैसे। पॉजिटिविटी बहुत है आपके अंदर, ऑप्टिमिज्म काफी है आपकी पर्सनैलिटी में, मुझे ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, जिसका थैंक यू सर। बेनिफिट आपको जरूर मिला है प्रिपरेशन में। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आई एम श्योर इसके पीछे बहुत मेहनत रही होगी, और काफी ऐसी अनकही बातें भी हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। बट उसके बावजूद इसको लेकर देखो, निराश होना मुझे लगता है आसान लगता है लोगों को। क्यों? बुरा फील कर लिया, फॉल बैक हो गए, अरे डिप्रेशन में चले गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सरकार की कमियां निकाल ली। लेकिन अगर उसको आप अपने फेवर में बदलने की ताकत रखोगे तो पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मुझे तो अच्छा लगा, मतलब एसएससी ने मेरे को ना अंदर से स्ट्रांग बना दिया, मतलब लाइफ सो में स्वीट। स्ट्रांग नहीं था मैं इतना। वेरी नाइस। दैट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद हॉलीवुड प्लेटफॉर्म के साथ बने रहने के लिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन तुरंत हिट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अर्चित की जर्नी से और भी लोग इंस्पायर हो सकें और अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।